कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्दकोश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 20 शब्दकोश। किसी स्थान पर किसी बात को किसी शब्द के माध्यम से ज्यादा प्रभावी ढंग से कहा जा सकता है। इसी बात का निर्णय करने को शब्दकोश कहा जाता है। इसके लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के शब्दों की सूचियां यहाँ पर दे रहे हैं जो हम पढ़ेंगे और इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द पहला और तद्भव, ये हमें तत्सम तद्भव की सारणी यहाँ पर दी गई है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से तो लिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव किया गया है। तत्सम में पहला है अष्टादश अर्थात 18, घट अर्थात घड़ा, कदम्ब यानी कदम, अश्रु यानी आंसू, कोकिला तद्भव हो गया कोयल, क्षेत्र तत्सम है, तद्भव क्या है खेत, आम्र आम, वाराणसी बनारस, गणना गिनना, वृद्ध बूढ़ा, उलूक उल्लू, पौत्र पोता, अग्नि आग, अर्ध आधा, अशी आग, गर्दभ गधा, नरिकेल नारियल। इसी तरीके से और भी दिए गए हैं। धान्य का धान, करवाल तलवार, जांबू जामुन, काष्ठ काठ, कंकट काटा, क्रोश कोस, कर्म काम, कर्पूर कपूर, विद्युत बिजली, ऊपरी ऊपरी, पिपल पीपल, शीर खीर, कर्तव्य कर्तव्य, अक्षर आखर, गोधूम गेहूं, पुत्र पूत, घृत गिद्ध गृध गिद्ध, गृहद्वार घर बार, गुर्जर गुजर, कार्य काम, पार्श्व पास, बालुका बालू, कुष्ठ कोढ़, ओष्ठ होठ, घट घाट तथा आश्चर्य का अचरत। ये सभी शब्द तत्सम और तद्भव शब्द हैं। दूसरा हमारे पास बिंदु है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या है? समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जो जिनकी वर्तनी और उच्चारण भिन्न होता है उसके बावजूद भी वो क्या है समान होते हैं, उनका अर्थ एक समान होता है। जैसे सूर्य का दिनकर, दिवाकर, आदित्य, सूर्य, सूरज, ये सभी क्या है एक दूसरे के पर्याय। इसी तरीके से असुर, राक्षस, रजनीचर, रात्रिचर, दैत्य, धनुज, निशाचर, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, खग, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा, चाह, कामना, मनोरथ, अपमान, अनादर, अवमान, तिरस्कार, अहंकार, दंभ, दर्प, अभिमान, घमंड, अंधेरा, तम, तिमिर, तिम्रस, धांध, अग्नि, अनल, आग, पावक, ज्वाला, हुताशन, अश्व, घोड़ा, घोटक, सैंधव्य, तुरंग, है, बाजी, कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट, चीर, गाय, गो, गौ, धेनु, सुरभि, घर, ग्रह, गेह, निलय, निकेतन, आलय, आवास, धाम, सदन, चांदी, रजत, रूपा, जात रूप, कलधौत, कुत्ता, श्वान, शुकनक, कुकुर, कोयल, कोकिल, काकपाती, वसंत दूत, पिठ,
परभृत। ये सभी क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तीसरा बिंदु हमारे पास है अनेकार्थी शब्द। जो एक ही शब्द बहुत सारे अर्थ को प्रकट करते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए इन्हें पढ़े। उत्तर, उत्तर का मतलब उत्तर एक दिशा भी है, एक जवाब भी है और उत्तर का मतलब बाद भी है। कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स यानी कर, वो वाला टैक्स लगान भी होता है, काम को करना भी कर है, बंबई लंबाई की माप भी कर है। कटाक्ष यानी तिरछी भी है, दृष्टि, अपेक्षा और व्यंग्य। ये सब क्या है, जब हमें जैसा वाक्य बोलना पड़ता है उस वाक्य के हिसाब से निर्धारित किया जाता है इसका अर्थ। जड़, जड़ का मतलब मूल भी होता है, अचेतन भी है और मूर्ख भी। ताल अर्थात स्वर ताल, तालाब, ताली बजाना इत्यादि। दंड का मतलब सजा, डंडा, एक व्यायाम, सब दंड है। द्विज क्या है, ब्राह्मण है, पक्षी है, चंद्रमा है तथा दांत है, ये सभी क्या है, द्विज। नग, नग अर्थात नगीना, रत्न, वृक्ष या फिर पर्वत। नाक यानी नासिका, स्वर्ग और सम्मान। निशाचर, उल्लू है और राक्षस भी निशाचर को कहते हैं। पद अर्थात कोई स्थान, पदवी, पैर, छंद का चरण या कोई भाग। पत्र अर्थात चिट्ठी, पत्ता, किसी धातु का एक पत्रा या फिर पंख। पयोधर यानी स्तन या फिर बादल। अनंत अर्थात आकाश या फिर जिसका कोई अंत ना हो। अक्ष यानी ज्ञान, रथ, सर्प, आग, पहिया, सुहाना या फिर कानून। ये सभी क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं जिनका शब्द एक है और उनके अर्थ एक से ज्यादा है। और उनके अर्थ किस पर निर्भर करते हैं, वाक्य पर निर्भर करते हैं। जिस तरीके का वाक्य है वहां उस तरीके का अर्थ प्रस्तुत किया जाता है। अगला है चौथा बिंदु हमारा विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द यानी एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं या फिर विलोम शब्द। आग्रह का दुराग्रह, अंधकार, प्रकाश, उचित, अनुचित, गौरव, लाघव। उग्र, शांत, कुपुत्र, सुपुत्र। जड़, चेतन, कटु, मधुर, कृत्रिम, प्राकृतिक, उदार, अनुदार। कृश, स्थूल, खुला, बंद। निराकार, साकार, नवीन, प्राचीन। सुलभ, दुर्लभ। शब्द, विलोम। निद्रा, जागरण, निर्गुण, सगुण। परमार्थ, स्वार्थ। आयात, निर्यात। शब्द, विलोम। निडर, भीरु। नर, नारी, खल, सज्जन। क्रिया, प्रक्रिया। निर्मल, मलिन। चल, अचल। ऊंचा, नीचा। उष्ण, शीत। अपकार, उपकार। आद्र, सूक्ष्म। गुरु, शिष्य। समिश, निरामेश। अमृत, विष। उत्तम, उधम। उतार, चढ़ाव। कुरूप, सुंदर। कुमति, सुमति। उदय, अस्त। कुकर्म, सुकर्म। उत्कर्ष, अपकर्ष। खंडन, मंडन। संधि, विग्रह। सूक्ष्म, स्थूल। विष, अमृत। न्यून, अधिक। पूर्ण, संपूर्ण, अपूर्ण। निकट, दूर तथा लघु का दीर्घ। ये सभी शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यानी ये सब एक दूसरे का उल्टा अर्थ हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला है हमारा बिंदु वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस। वाक्यांश पूरा एक वाक्य, उसके लिए एक शब्द। जैसे वह व्यक्ति हमारे कपड़े सिलता है, उसकी जगह हम क्या कहेंगे, यह हमारा दर्जी है। तो ये ज्यादा अच्छा है। जब हम अपनी भाषा को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो हम एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं।
जैसे जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो वह है अनाथ, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, जिसमें कम बुद्धि हो अल्प बुद्धि, जो सही समय पर न हो आकस्मिक, असामयिक, जो आगे लिखा गया हो अग्रलिखित, जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुल्लंघनीय, जो व्यर्थ खर्चा करता हो अपव्ययी, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो बूढ़ा ना हो वो अजर, जिसकी मृत्यु ना हो वह अमर, जिसकी था पाना कठिन हो अथाह, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, बड़ा भाई अग्रज, जो मारने योग्य नहीं हो वह अवधम्य, जिसके स्थान का कोई पता न हो कि वह कहाँ है वह है अज्ञातवासी, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जिसके सम्मान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसका कोई मूल्य न हो वह है अमूल्य। अब है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आदि और आदि। आदि मतलब आरंभ या अन्य, और आदि यानी अभ्यस्त यानी एडिक्टेड। जलज जलद, जलज यानी कमल, जलद यानी बादल। उद्धत उद्धत, उद्धत मतलब तैयार और उद्यत मतलब उद्दंड। तरंग और तुरंग, तरंग अर्थात लहर और तुरंग अर्थात घोड़ा। उपमान और अपमान। उपमान यानी समान वस्तु, या अपमान अर्थात निरादर, किसी की बेइज्जती करना। अन्न और अन्न, अन्न यानी भोजन यानी खाद्य सामग्री, अन्न यानी नहीं। आभरण और आवरण, आभरण यानी आभूषण, आवरण यानी ढकना, किसी को चीज को कवर कर देना। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज यानी कमल और अम्बुद यानी बादल। अयोग्य और अयोग, अयोग्य यानी अक्षम्य, जो करने में सफल ना हो। अयोग्य, अयोग्य यानी अप्राप्ति। गणना और गणना, गणना यानी गिनती और गणना यानी अंदर गणना। अम्ब और अम्बु, अम्ब यानी माता, अम्बु यानी पानी। गुण अर्थात खाद्य पदार्थ और गुण यानी किसी की विशेषता। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, अष्टादश शब्द का अर्थ होता है 8, 28, 18 या 38, 18। ख, बालुका का तद्भव शब्द है बालक, बालिका, बालू या बाल्यकाल, बालिका। ग, रसाल, सहकार, अतिसौरभ शब्द किसके पर्यायवाची हैं? रस के, आम के, अंगूर के या अनार के? आम के। किसके हैं? आम। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ। चारों ओर का चक्कर काटना कहलाता है परिक्रमा। अविराम का अर्थ है बिना विराम या बिना रुके। घ, चार वेदों के नाम।
सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद हमें इसमें लिखने हैं। 8 ग्रह के नाम जो है वो हमें इसमें लिखने हैं। प्रश्न तीसरा, सही कथन पर सही और गलत पे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, विनायक, लंबोदर, एकदंत, गणेश के पर्यायवाची हैं। जी हाँ। ख, बाद का जवाब, उत्तर, दिशा, उत्तर शब्दों का अर्थ है। जी हाँ। ग, पात्री, पत्र शब्दों का अर्थ शर्म होता है। जी नहीं। घ, लक्ष्मी, बिजली, चंचल, स्त्री शब्दों का अर्थ चपला है। आंग्रह शब्द का विलोम शब्द अनाग्रह है। जी हाँ। चौथा, सुमेल कीजिए, जो खाने योग्य ना हो वह क्या है? अखाद्य। जो सही समय पर न हो, असामयिक। जो दिखाई न दे वह अदृश्य। जो बूढ़ा ना हो वह अजर। बड़ा भाई अग्रज। प्रश्न चौथा, पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। क, तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू हमारी हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, जैसे गृह इसका उदाहरण है। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से जरूर ले लिए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद, जैसे आम, आम्र था तत्सव और आम्र है तद्भव। खा, विपरीतार्थक या विलोम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, वे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे उदय, अस्त, आना, जाना। ग, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो अलग अलग होने के बावजूद, यानी जिनके लिखने और जिनके उच्चारण में भिन्नता होने के बावजूद समान अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। घ, समरूप भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? समरूप भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ड, संख्यावाची शब्दों से क्या आशय है? उदाहरण बताइए। संख्यावाची शब्द जिसमें संख्या का बोध होता है वे संख्यावाची शब्द कहलाते हैं, जैसे 18, यानी हमें एक संख्या का ज्ञात हुआ, 18 यानी 18, अतः ये संख्यावाचक का एक उदाहरण है। इसी के साथ हमारा ये पाठ शब्दकोश समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।